नमस्कार, मैं साकेत कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करवाने की मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थी आज 14 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। आयोग और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम लिया गया है उसे रद्द किया जाए, लेकिन आयोग अपने फैसले पर अडिग है। देखिए, छात्रों के कुछ डेलीगेशन जो है वो मुख्य सचिव से मुलाकात करने के लिए गए थे। हम यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि सत्यम जी, आप लोग मुलाकात करने के लिए गए तो डेलीगेशन गई हुई थी, क्या बातचीत हुई सचिव से? डिटेल में बताओ, शॉर्टकट में। नहीं, डिटेल में जानना है। तो जब गए अंदर तो बापू परीक्षा परिसर की बात हमने उठाई प्रमुखता से कि सर वो करीब करीब है ना 30 सेंटर के बराबर है सर जी। और 18,000 विद्यार्थियों की कैपेसिटी का वो एक जगह है। ये 18,000 विद्यार्थी कहने का मतलब है कि पीटी का जो है उसके रिज़ल्ट का 90% है सर। तो ये बात को आप समझिए। तो उन्होंने बोला कि आप लोग कुछ है जो प्रूफ दीजिए और दूसरे सेंटर पे भी कुछ हुआ है। तो हम लोग बोले हम लोग के पास प्रूफ तो है नहीं सर। हाँ, कुछ एलिगेशन है, कुछ बच्चे आके बताए हैं कि हमारा कमरा नंबर ये है, स्कूल ये है, यहाँ पे ये हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर वैसा कुछ है तो हम जांच करवाते हैं। बोले सर आप जांच करवाते रहिएगा, जांच बिल्कुल कीजिएगा, है ना। जांच में क्योंकि पता तो चलेगा ही, लेकिन हमारा जो परीक्षा जो कैंसिल होना है, जिस बात पे हम लोग अड़े हुए हैं, वो परीक्षा इस बात के लिए कैंसिल होनी चाहिए कि बापू परीक्षा परिसर में आप कैंसिल करते हैं और 18,000 बच्चों का फिर से एग्ज़ाम लेते हैं, जो कि टोटल 90% है रिज़ल्ट का। तो राइट टू इक्वलिटी का हनन हो रहा है, हमारा राइट टू इक्वलिटी का हनन हो रहा है, जिसके कारण दिक्कत हो जाएगा, है ना। आप एक ही परीक्षा के लिए अलग अलग एग्ज़ाम जब लीजिएगा तो उससे राइट टू इक्वलिटी का हनन होगा। यही बार बार कह रहे हैं हम लोग, यही बात समझाना चाह रहे हैं कि आप एक ही परीक्षा के लिए अलग अलग पेपर नहीं ले सकते। आप उसका कट ऑफ कैसे जारी कीजिएगा अलग अलग, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपने अपने नोटिफिकेशन में लिखा। तो वो बात समझे, तो बोले ठीक है, हम समझ रहे हैं बात को। ये बताइए कि डेलीगेशन में कितने लोग गए थे और क्या कुछ वहाँ पे जो बातें हुई उसका निष्कर्ष कुछ निकला, या फिर आप लोग का जो आंदोलन है, जो सत्याग्रह है, वो लगातार चलता ही रहेगा? डेलीगेशन में टोटल 11 लोग गए थे। और रही बात निष्कर्ष की, तो वो तुरंत ऐसा नहीं कि सुने और बोलेंगे कि हम साइन कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बीपीएससी, तो इसीलिए बोला कि ठीक है, हम समझ गए हैं, देखते हैं, बाप की बातों को और रखेंगे भी, चीज़ों को देखेंगे जी। लेकिन जिस तरीके से वो रिस्पांस दे रहे थे, जिस तरीके से वो सुन रहे थे, जिस तरीके से हमारा काउंटर क्वेश्चन कर रहे थे, इससे साफ पता चलता है कि वो काफ़ी प्रोएक्टिव थे, हमारी बातों को बहुत गहराई से समझ रहे थे। और पूरा उम्मीद है कि शाम तक आज हमारे पक्ष में फैसला आ जाएगा। अच्छा, पक्ष में फैसला होगा? हाँ, क्योंकि आज 31 तारीख हो गया है, 4 तारीख को परीक्षा भी होना है और इससे पहले आयोग ने कई बार अपने फैसले पर जो है वो अडिगता दिखाई है। आयोग तो 18 तारीख से जब से बैठे हैं हम लोग, उस दिन से डेली शाम में एक बार नोटिफिकेशन जारी करती है। हम लोग उधर चीफ सेक्रेटरी से मिल रहे थे, इधर दोपहर में ही आयोग की तरफ से फिर आया कि हम परीक्षा तो दोबारा नहीं कराएंगे। तो आयोग का वो अपना काम है, कहते रहे। एक बार जब ऊपर से आएगा, मुख्यमंत्री की तरफ से आएगा तो होगा ही, क्योंकि हम लोग गलत मांग नहीं कर रहे, जायज़ मांग कर रहे हैं। तो री एग्ज़ाम तो होगा ही। अच्छा, री एग्ज़ाम होगा, मांग भी आप लोग की जायज़ है, लेकिन आयोग और सरकार जो है लगातार इसमें विलम्ब कर रही है। आप लोग के ऊपर इससे पहले भी लाठीचार्ज हुआ था, परसों एक बार फिर से लाठीचार्ज हुआ। क्या लग रहा है, क्यों ऐसे सरकार करवा रही है? क्या पता है, नहीं इस पर नहीं कोई कमेंट करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों करवा रहे हैं उनको। प्रशांत किशोर भी जिम्मेवार है उस दिन लाठीचार्ज के लिए, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा था कि जब लाठी चलेगी छात्रों पर, अभ्यर्थियों के सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन प्रशांत किशोर तो निकल गए थे। देखिए, हम लोग किसी भी व्यक्ति पे विशेष पे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग को सबका ज़रूरत है, सच्चाई यही है। तो जो आ रहे हैं सहयोग करने, तो वो आ रहे हैं, उनका सहयोग हम लोग को मिलना चाहिए। तो कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं जिम्मेदार है, ये कहना बड़ा जल्दबाजी और बड़ा मूर्खतापूर्ण बात होगा, है ना। तो हम लोग किसी को जिम्मेदार और ना जिम्मेदार ना मानते हैं। हम लोग जो भी चीज़ के लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि आंदोलन ये हमारा है, किसी पार्टी का नहीं, किसी भी पार्टी का। काफ़ी शिक्षकों को, नेताओं को आप लोगों ने यहाँ से बहिष्कार भी किया है कि वो लोग आ रहे हैं, हाईजैक कर रहे हैं। नहीं। गुरु रहमान हो, खान सर हो, प्रशांत किशोर का भी अभ्यर्थी परसों काफ़ी विरोध कर रहे थे। तो बहिष्कार कहाँ के किन्हीं का विरोध कर रहे थे? जैसे यहाँ 11-12 दिन से भूखे प्यासे सब बैठा हुआ है, अब कोई 2 पूड़ी खा रहा है, कोई लिट्टी खा रहा है, तो एक तरीके से वो भूखा प्यासा ही है ना। तो प्रशांत किशोर का परसों एक वीडियो वायरल हुआ था रात में, जिस तरीके से लाठीचार्ज के बाद वो यहाँ पर आए, अभ्यर्थियों से कुछ बहसा बहसी उनकी चल रही थी, कुछ कम्बल की बात कर रहे थे। देखिए,
तो देखिए क्या है कि बच्चे भावुक हैं, बच्चे इतने दिन से लगातार बैठे हुए थक गए हैं। तो कोई भी आएगा, कुछ हल्का फुल्का भी उनको लगेगा कि मेरे विरोध में चीज़ें जा रही है तो वो अपना आवाज़ उठाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल हम लोग अपने तरीके से आंदोलन चलाएंगे, हम लोग के आंदोलन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति हो, कोई नहीं एक कंट्रोल सवाल रहेगा, आपने कहा कि शाम तक निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष पूरी तरीके से पॉजिटिव आप मान रहे हैं, आप लोग के पक्ष में होगा। अगर ऐसा नहीं होता है और 4 तारीख को जो एग्ज़ाम होना है, आगे की क्या रणनीति होगी फिर? तो हम लोग हो सकता है आंदोलन भी जारी रखें और कोर्ट का रुख भी फिर करें, क्योंकि अब तो जो जहां सबसे हाई कमान के पास पहुंचाना था पहुंचा चुके हैं, तो हम लोग ये दोनों रास्ता अपनाएंगे। यहाँ से कोई और साथी जो आपके साथ में डेलीगेशन में गए हों? टोटल 11 लोग गए थे, लेकिन अभी वो सारे लोग हैं नहीं, थोड़ा आराम वगैरह करने गए। अच्छा, ठीक है। आप बताइए कि कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो डेलीगेशन टीम गई थी, आप लोग के पक्ष में फैसला आएगा? जी, सरकार का जो प्रेस रिलीज हुआ है हमारे, तो वो तो पॉजिटिव लग रहा है उनके लास्ट वर्ड से। तो हम लोग को तो यही फर्स्ट डे से यही आशा है कि मेरा दूसरा दिन हो जाए, फिर दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हो गया। तो आशा पे हम लोग यहाँ पे हैं और आशा से पूरा दुनिया ही चल रहा है ना। हम लोग होप कभी ना छोड़े थे, ना कभी छोड़ेंगे, है ना। और हम लोग का एक रिक्वेस्ट है कि नया साल आ रहा है, कल 1 जनवरी है, तो नई उम्मीद के साथ हम लोग फिर से स्टार्ट करें। और सरकार से एक अपेक्षा है, सर क्या ही दिक्कत, हम लोग को गिफ्ट दे दीजिए ना, इतना दिन से रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं, हम लोग को एक नया सा गिफ्ट। सरकार तो गिफ्ट के रूप में आप लोग को लाठियां बरसा रही है, वाटर कैनन से पानी का बौछार करवाया जा रहा है। उनका कर्तव्य है, लेकिन एक बाप का कर्तव्य होता है कि बच्चे को अगर थोड़ा सा गलती करे तो उसको डांट फटकार लगाए, लेकिन बेटा का कर्तव्य तो यही होता है अपने अधिकार की मांग करते रहे, है ना। कि ऐसा तो होता नहीं है हमेशा पापा सही होते हैं, वो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। यदि वो बिना गलती के हम पे लाठी बरसी हैं तो हमारा न्याय का अपेक्षा भी तो उसी गार्जियन से ही होगा ना। वो अब हम लोग पे लाठी बरसा, ये सही बात है, लेकिन अपेक्षा भी तो मेरा उन्हीं से रहेगा ना सर। ये बताइए कि क्या सरकार से अपेक्षा है, लग रहा है उम्मीद की आप लोग के पक्ष में फैसला? बिल्कुल। मैं कल डेलीगेशन के तौर पर राज्यपाल से मिलने गया था। एक्चुअली मुझे लेट हो गया, तो पप्पू सर मिले थे उनसे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन को बुलाया था उन्होंने। फिर दूसरा डेलीगेशन हम लोग गए थे, 4 लोग गए थे, फिर मुख्य सचिव से मिलने। तो जो भी समस्या था और भी सेंटर पर कुछ समस्याएं था और नॉर्मेशन की जो बात कही जा रही है उनसे बताई गई। काफ़ी मुझे लगा कि रिस्पांस देंगे वो, और आज सुबह तक हम लोग से जो भी था रिपोर्ट मांगा गया था, हम लोग उनको रिपोर्ट दे दिए हैं। अब देखिए शाम तक शायद कुछ हो जाए आज। तो देखा आपने, अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि जो डेलीगेशन की टीम गई थी, आज शाम तक जो फैसला होगा वो इनके पक्ष में होगा। काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला मुख्य सचिव की तरफ से। और जिस तरीके से लगातार 14 दिनों से अभ्यर्थी आंदोलन कर, लेकिन अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि अगर सरकार और आयोग की तरफ से हमारे पक्ष में फैसला नहीं आएगा तो ये आंदोलन जो है, ये सत्याग्रह है, ये लगातार जारी रहेगा। आज भले ही 14 दिन हो गए, कड़ाके की ठंड हो रही हो, लेकिन अभ्यर्थी लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पर टेंट के नीचे में बैठे हुए हैं, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन आयोग और सरकार उनकी पक्ष में फैसला सुनाएगी, उनका जो है वो भला होगा। कई अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि नया साल आने वाला है, नई उम्मीद है, सरकार गिफ्ट के रूप में भी दे दे हमें। और तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार 4 तारीख को जो एग्ज़ाम होना है, क्या वो रद्द होता है, क्या इसके अलावा जितने सेंटर्स पर जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं एग्ज़ाम रद्द करने की, क्या सरकार आयोग जो है वो फैसला लेती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।